नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्टडी विद श्री कुंज बिहारी यानी एसकेबी ग्रुप में स्वागत करती हूँ। आज हमारी कक्षा का विषय होगा अनेक शब्द पीओ और जियो सीरीज़ का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वो दोनों पार्ट बहुत पसंद आए होंगे। तो अब हम अपने अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए, शतावधानी, ठीक है। शत का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं 100 होता है। अवधान का मतलब क्या होता है? मन को एकाग्र करके, ठीक है, मन को एकाग्र करना है। और शत यानी एक ऐसा व्यक्ति जो 100 से ज़्यादा बातें एक साथ याद रख सके, तो उसके लिए एकाग्रता की ज़रूरत होगी। तो शतावधानी यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मन को एकाग्र करके 100 बातों को एक साथ याद रख सके, या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो 100 बातें एक साथ याद रख सके और हूबहू बता भी सके, ठीक है। अब देखो, आक्रांत यानी कि जिस पर आक्रमण हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो न है तो अनाक्रांत क्या हो जाएगा? जिस पर आक्रमण ना हुआ हो, क्योंकि ये न ना का बोध करा रहा है, ठीक है। अब देखो, प्रणय, प्रणय ये ण लिखा हुआ है, प्रणय यानी कि सख्य भाव से जो मिश्रित अनुराग होता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रणय। अब देखो, अप्रमेय, गणित में हम पहले क्या होता था, 9th या 10th क्लास जब हम पढ़ रहे थे तो मैथ्स में हम क्या करते थे, प्रमेय आती थी, जिसे हम बाद में क्या लिखते थे, इति सिद्धम या फिर हेंस प्रूव्ड लिखते थे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रमेय यानी जिसे हम प्रमाण से सिद्ध कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ए आया है वो न का बोध करा रहा है, तो अप्रमेय यानी कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। अब अपरिमेय यानी जब हम गणित में पढ़ते थे हम परिमाप लेते हैं, जैसे त्रिभुज का या आयत का, तो परिमाप यानी जिसको माप पा रहे हैं, ठीक है। तो अपरिमेय जिसे मापा ना जा सके। पतित का मतलब होता है गिरा हुआ, ठीक है। तो फिर अपत का क्या मतलब होता है? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अकिंचन, अकिंचन, तो पहले यहाँ पे देखो किंचन का अर्थ देखो। किंचन का अर्थ होता है मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में या बहुत थोड़ी वस्तु, लेकिन किसका बोध कराएगा? यहाँ पर ना होने का, यानी वो बहुत थोड़ा भी नहीं है, यानी कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो है अकिंचन, यानी जिसे हम कह सकते हैं दरिद्र या गरीब, ठीक है। अब देखो, धीरोदात, इसमें एक योद्धा नायक की बात बताई गई है जो धीर है, जिसने धीरज धारण किया हुआ है, बहुत ज़्यादा शांत है, दयालु है, ठीक है। अब देखो, पदच्युत, जिसे उसके पद से हटा दिया गया हो, ठीक है। अच्युत, यहाँ पर अय जो है ना का बोध कराएगा, यानी जिसे उसके स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत, ठीक है। धीवर, देखो धीवर एक तरीके की जाति है जो मछलियों को पकड़ती है, ठीक है। अब देखो, शोभ, सफलता ना मिलने पर जो दुख उत्पन्न होता है उसे कहते हैं शोभ, ठीक है। आपाद मस्तक, मस्तक यानी सिर, पाद यानी पैर, यानी पैर से लेकर सिर तक। अब देखो, शीर्षस्थ यानी सिर पर धारण किया जाने वाला जो आभूषण होता है उसको शीर्षस्थ कहते हैं। अगर आप इसको शब्दकोश में देखोगे तो इसका एक अर्थ ये भी है कि जो शीर्ष स्थान पर हो, ठीक है। लेकिन आप इसको ध्यान रखना ये वाला भी कि जो सर पर धारण करने वाला आभूषण है उसको शीर्षस्थ बोलेंगे, ठीक है। मंथर, अब मंथर को याद करने के लिए यहाँ पर जो थ दिया हुआ है, पहले तो आप इसको द बना दो, द बना दो, ये हो जाएगा मंद, यानी कि जो मंद गति से कार्य करे, ठीक है। मंद गति से कार्य करे, मंद गति से कार्य करे। अब देखो, दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री क्या होता है? जो काम में टाल मटोल करता है। तो फिर क्षिप्रहस्त क्या है? यहाँ पे देखो, जो हाथों का प्रयोग करके काम को तेजी से करें, तेजी से काम करने वाला, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो कर्म कुशल हो, ठीक है, तेजी से काम करने वाला। दीर्घ सूत्री तो काम में टाल मटोल कर रहा है, मंथर क्या कर रहा है? मंद गति से काम कर रहा है। अब देखो, अजानु बाहु, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी जिसकी जो भुजाएं हैं घुटनों तक लंबी हो। शेपक, देखो मूल रचना तो किसी और व्यक्ति की है, लेकिन अन्य व्यक्ति आते हैं उस व्यक्ति की रचना में अपने कुछ अंश जोड़ देते हैं, तो वो जो जोड़े गए उन अंश हैं उनको कहेंगे शेपक, ठीक है। अनुग्रह, किसी व्यक्ति के प्रति
उदारता पूर्वक या कृपा पूर्वक किया गया जो व्यवहार होता है उसको कहते हैं हम अनुग्रह। ठीक है, अब देखो कृपण, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जिनका पैसे खर्च करने का मन नहीं होता या कंजूसी से धन व्यय करते हैं, तो उनको कहते हैं कृपण। ठीक है, आज के बाद आप उन्हें यही वो कहना। ठीक है, अब देखो अति और एक है अना। अति का मतलब अधिक और अना का मतलब अभाव। तो वृष्टि, अतिवृष्टि यानी वर्षा की अधिकता और अनावृष्टि यानी कि वर्षा का अभाव। अब देखो परोक्ष या अप्रत्यक्ष। परोक्ष जो आंखों के सामने ना हो, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर अप्रत्यक्ष। अब देखो नीलो उत्पल, जब हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द देखेंगे तब हम देखेंगे उत्पल और एक देखेंगे ऊपल। उत्पल का मतलब तो होता है कमल और ऊपल का मतलब होता है पत्थर। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है उत्पल यानी कि कमल और नील माने नीला यानी कि नीला कमल। अब देखो दुर, मैंने आपको दुर के दो अर्थ पहले बताए थे। ठीक है, आपको बताया था एक जब कठिनाई से संबंधित इसका अर्थ निकल कर आएगा या फिर बुरी भावना से संबंधित, इसके दो अर्थ हमें देखने को मिलते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो दुर्बोध, पहली बात बोध का मतलब जिसे समझा जा सके, लेकिन अब दुर्बोध जिसे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो। दुर का मतलब यहाँ से क्या चला जाएगा, कठिनाई आ रही है। अब एक आता है सुलभ यानी जो आसानी से मिल जाए, लेकिन दुर्लभ जिसका मिलना कठिन हो, जिसका मिलना कठिन हो। तो दुर्गम जिसे पार करना कठिन हो, तो दुर्दमनीय जिसका दमन करना कठिन हो और दुर्भिग्रह जिसे पकड़ना कठिन हो। ठीक है, अब हाथी से संबंधित देखते हैं। देखो अंकुश, मैंने आपको शायद पहले या दूसरे पार्ट में बताया था कि हाथी को हाँकने का भाला होता है। ठीक है, अब देखो होदा क्या होता है, जो हाथी की पीठ पर रखा जाता है उसको होदा कहते हैं। कलब कहते हैं हाथी के बच्चे को। ठीक है, अब देखो हवन, हवन में दो चीजें देखनी है, समीधा और हवि। हवि तो समीधा तो क्या है, हवन में लगने वाली लकड़ी को हम कह रहे हैं समीधा, लेकिन जो हवि है वो है सामग्री, जैसे घी हो गया या फिर और दूसरी चीजें हो गई जो आप इसमें हवन के लिए प्रयोग में लोगे। ठीक है, अब देखो भित्ति चित्र क्या होते हैं, जो दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं ना उनको कहते हैं भित्ति चित्र। अब देखो अधोवस्त्र, एक ऐसा वस्त्र जो कमर के नीचे पहना जाएगा। ठीक है, अष्टाध्यायी, देखो अष्टा मतलब 8 यानी ऐसी पुस्तक जिसमें 8 अध्याय हैं। आवृत यानी कि ढका हुआ, तो अनावृत क्या है, जो ढका हुआ नहीं है, ना ढका हुआ, और ये है अनावर्त। अब यहाँ पे देखो वै के नीचे वी की मात्रा थी और यहाँ तय पे रै की मात्रा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जिसे दोहराया ना गया हो, दोहराया ना गया हो। क्या है इसका अर्थ, दोहराया ना गया हो। अब देखो आत्मश्लाघी, आत्म यानी स्वयं, श्लाघी यानी जो अपनी स्वयं की खुद की प्रशंसा करेगा। अब देखो आसन मृत्यु, आसन मृत्यु को समझने से पहले ये देखो, एक आसन तो होता है बैठने की वस्तु जिस पे बैठते हैं, जैसे पूजा के समय पे हम आसन लेते हैं, और एक आसन होता है निकट आसन। ठीक है, इसका मतलब तो निकट या समीप से है, और इस आसन का मतलब क्या है, बैठने की वस्तु से है। ठीक है, अब देखो तो आसन मृत्यु क्या हो गई, जिसकी मृत्यु समीप हो या फिर निकट हो। अब देखो दत्तचित और एक अन्य मनस्क, तो दत्तचित एक ऐसा व्यक्ति है जिसका चित्त एकाग्र है, वो अपने कार्य में पूरी तरीके से लीन है, लेकिन अन्य मनस्क यानी मन अन्य कहीं और लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो नापेतशाला, एक ऐसी दुकान या स्थान जहां पर हजामत बनाई जाती है। अब देखो द्रुतगामी यानी जो बहुत शीघ्रता से चलता है उसे हम क्या कहेंगे, द्रुतगामी। अब देखो नवी, ये होती है एक रस्सी जो बछड़े के गले में बंधी होती है, लेकिन जब गाय को दोहा जाता है तो उस समय वो गाय के पैरों में बांध दी जाती है। अब देखो अघतन, ये होता है आज से संबंधी। ठीक है, गजगामनी, देखो गज माने तो हाथी है, गामनी यानी एक ऐसी स्त्री जो हाथी की चाल से चलने वाली स्त्री के लिए कहा गया है। अब मैं इसे हटा रही हूँ एक सेकंड के लिए, देखो अध्यादेश यानी एक ऐसा आदेश जो सरकार द्वारा जारी किया गया है। अब देखो अंकेशक कै, ध्यान देना, अंकेशण और अंकेशा,
देखो अब मैं तीनों में लिखूंगी, पहले तो बही खाता, बही खाता, यहाँ पर भी बही खाता, ठीक है, और यहाँ पर भी बही खाता, ठीक है। तो ये तो बही खाता लिखने वाला है अंकेशक, और अंकेषण है बही खाते की जांच, और जो अंकेशा है बही खाता जांचने वाला, ठीक है, जांचने वाला, ठीक है, ये हो गया। अब अच्छा अध्यादेश तो बता दिया। अब निरुद्ध या अवैध, यानी कि कानून के विरुद्ध या जो नियम के विरुद्ध हो, ठीक है। अब देखो पदावनति, इसमें आ रहा है अवनति, यानी कि इसका अर्थ होता है नीचे की तरफ आना। तो नीचे की तरफ आना यानी कि आप पहले किसी उच्च पद पर थे, अब आप नीचे की तरफ आ गए हो, यानी आपका जो है आपने पदावनति की है, ठीक है। अब आता है पदेन या प्रभारी, यानी किसी पद पर रहकर आप कार्य कर रहे हो, तो कार्यरत हो, ठीक है। अभियुक्त, देखो जिस पर मुकदमा चल रहा हो, या जिस पर अपराध का आरोप हो, या जिस पर अभियोग लगाया गया हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो कार्यपालिका, सरकार का अंग, ठीक है, कार्यपालिका सरकार का अंग जो सरकार के लिए कार्य कर रही है। अब देखो अधिसूचना क्या होती है, जो राजपत्र में सूचना प्रकाशित होती है। अच्छा, अधिनियम क्या है, यानी वैधानिक तरीके से बनाया गया नियम या कानून, जिसे आप एक्ट भी कहते हो, ठीक है। अब देखो राजपत्र या गजट, तो राजपत्र और गजट क्या होता है, देखो ये सरकार का एक ऐसा पत्र है जिसमें सरकार की घोषणाओं के बारे में बताया जाता है, या जो कोई उच्च पद पर अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियों के बारे में बताया जाता है, या किसी नियम या कानून के बारे में बताया जाता है, तो ये होता है राजपत्र या फिर गजट। तो क्लास को समाप्त करने से पहले एक बार इनका क्विक रिवीजन देखते हैं फटाफट। देखो शतावधानी, यानी कि जो 100 बातें एक साथ याद रख सके। आक्रांत, जिस पर आक्रमण हुआ है। अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण ना हुआ हो। प्रणय, यानी सख्य भाव से मिश्रित अनुराग। अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। अपरिमेय, जिसे मापा ना जा सके। पतित, यानी गिरा हुआ। अपद, जिसके पत्ते झड़ गए हैं। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं है। धीरोदात्त, एक योद्धा नायक जो शांत है, दयालु है और धीरज धारण किए हुए है। पदच्युत, जिसे उसके पद से हटा दिया गया है। अच्युत, जिसे उसके पद से हटाया ना जा, जिसे किसी स्थिति से या उसकी दशा से हटाया ना जा सके, स्थान या स्थिति से हटाया ना जा सके। धीवर, एक जाति जो मछली को पकड़ती है। शोभ, सफलता न मिलने पर उत्पन्न दुख। आपाद मस्तक, सिर से लेके पैर तक। शीर्षस्थ, सिर पर धारण किया जाने वाला आभूषण। मंथर, जो मंद गति से कार्य करेगा। दीर्घसूत्री, काम में टाल मटोल करेगा। क्षिप्रहस्त, तेजी से काम करेगा, हस्त माने हाथ, हाथों का प्रयोग करके। अजानव बाहु, यानी जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। शेपक, किसी की रचना में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़े गए कुछ अंश। अनुग्रह, उदारता पूर्वक या कृपा पूर्वक किसी के प्रति किया गया व्यवहार। कृपण, जो कंजूस व्यक्ति है, जो धन का व्यय कंजूसी से करे। अतिवृष्टि, वर्षा की अधिकता। अनावृष्टि, वर्षा का अभाव। परोक्ष, जो आंखों के सामने ना हो। नीलोत्पल, नीला कमल। भित्ति चित्र, दीवार पर बनाए गए चित्र। हवि, यानी हवन के लिए सामग्री। समिधा, यानी हवन के लिए लकड़ी। कलभ, यानी हाथी का बच्चा। अंकुश, यानी हाथी को हाँकने का भाला। हौदा, यानी कि जो हाथी की पीठ पर रखा जाता है। दुर्विग्रह, जिसे पकड़ना कठिन हो। दुर्दमनीय, जिसका दमन कठिन हो। दुर्गम, जिसे पार करना कठिन हो। दुर्लभ, जिसका मिलना कठिन हो। दुर्बोध, जिसको समझना कठिन हो। अधोवस्त्र, जो कमर के नीचे पहना जाता है। अष्टाध्यायी, ऐसी पुस्तक जिसमें 8 अध्याय हो। आवृत, यानी कि ढका हुआ। अनावृत, यानी जो ढका हुआ ना हो। अनावर्त, जो दोहराया ना गया हो। आत्मश्लाघी, यानी जो स्वयं की प्रशंसा स्वयं करता हो। आसन मृत्यु, जिसकी मृत्यु समीप है या निकट है। दत्तचित्त, जिसका चित्त एकाग्र है। और अन्यमनस्क, जिसका चित्त एक अन्यत्र कहीं और लगा हुआ है। नापित चाला, जहाँ हजामत बनाई जाती है। द्रुतगामी, जो शीघ्रता से चलता है। नवी, रस्सी है जो बछड़े के गले में बंधी होती है, लेकिन गाय को धोते समय वो गाय के पैरों में बांध दी जाती है। अगतन, आज से संबंधित है। गजगामनी, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। क्षिप्रहस्त, यानी जो तेजी से काम करेगा। राजपत्रीय गजट, जिसमें सरकारी सूचनाओं के बारे में, राजकीय घोषणाओं के बारे में, नियम कानून के बारे में, उच्च पद पर रहने वाले जो अधिकारी हैं
उनकी नियुक्तियों के बारे में जानकारी मिलेगी। अधिनियम जिसे आप कानून कहोगे वैधानिक तरीके से तैयार, अधिसूचना जो राजपत्र में प्रकाशित होगी, कार्यपालिका सरकार का अंग जो सरकार के लिए कार्य कर रही है, अभियुक्त जिस पर मुकदमा चल रहा है या जिस पर अपराध का आरोप हो या जिस पर अभियोग लगा हो, पदेन या प्रभारी जो कार्यरत हो, पदावनति यानी जो ऊंचे पद से नीचे की तरफ आया हो, ठीक है, निरुद्ध या अवैध जो नियम या कानून के विरुद्ध हो। अब देखो अंकेशक, अंकेषण और अंकेशा। अंकेशक बही खाता लिखने वाला, अंकेषण बही खाते की जांच और अंकेशा बही खाता जांचने वाला। अध्यादेश सरकार द्वारा जारी आदेश। तो इसके साथ हमारा अनेक शब्द पीओ और जीओ सीरीज का पार्ट 3 यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम अपने बचे हुए जो अनेक शब्द हैं वो पार्ट 4 के अंदर कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो हम अपनी आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं।